अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व असहाबि दाइमन अबदा। गौसे आज़म बमने बेसरु सामा मददे क़िबला दी मददे काबे इमा मददे। 12 बज चुका है और आपके चेहरों पर थकावट के आसार नजर आ रखे हैं। अभी तो यूं समझिए कि जलसा शुरू हुआ है, अभी और आपको समाअत करना है। अगर आपने अभी से हथियार डाल दिए तो मैदान में क्या टिकेंगे। सब तैयार हैं सुनने के लिए? इधर वाले कुर्सियां उठाकर बिल्कुल सामने आ जाएं सब। इधर इधर सामने और सामने, इतने सामने आ जाए कि स्टेज से उतरने वालों को भी रास्ता ना मिले, है ना। अरे बैठने दो, थोड़ी देर में खुद ही हट जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा हो जाइए आप भी, हल्का सा, ऐसा नहीं, ऐसा इधर इधर। हाँ, जल्दी जल्दी सामने आ जाइए। जो पीछे बैठे हैं उनसे भी गुजारिश है, कोई कम तो नहीं हुआ पीछे से। ऐसे मौके का लोग फायदा बहुत उठाते हैं। जो हजरात पीछे बैठे हैं वो भी सामने आ जाए। अरे भाई, अपनी कुर्सियां लेकर आए, आपकी कुर्सी नहीं लेगा कोई आपसे। अब तैयार है सुनने के लिए? पूरे बेदार हैं? किसके नाम से आज का जलसा है? सुल्तानुल हिंद जामिया जवारिल फातिमा के सालाना रिदाए पोशी के जलसे का जो उन्वान दिया गया है वो सुल्तानुल हिंद। उस्ताद ज़मन आला हजरत के भाई बारगाह गरीब नवाज में खराज अकीदत पेश करते हुए क्या फरमाते हैं? ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा। बात सच्ची है, सब कहें सुभान अल्लाह। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, है ना। मैं सरजोश दर आगोश है शीशा तेरा। मैं किसको बोलते हैं? सही तो है। ऐसा लग रहा पूरे मजमे में एक ही पढ़ा लिखा आदमी है। अब मजमा भी सोच रहा है कि भाई इनकी सुने कि इनकी सुने। मैं शराब को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो शराब नहीं है जिसे पहन के पी के आदमी लड़खड़ाए, जिसे पी के आदमी कुछ ना जानता हो लेकिन मुंह खोलकर बोलना शुरू कर दे। देखा है कि नहीं आपने? शराब का कमाल देखा है? क्या कहते हैं आपके यहाँ? आपकी जबान में क्या कहते हैं? अगर एक पाव है तो, और आधा है तो आधा ही कहते हैं। हमारे यहाँ अद्धी कहते हैं। अद्धी बोलते हैं ना। अगर एक पाव है तो पौआ,
और ज्यादा है तो अद्धी, और अगर पूरा है तो बम्पर। तो ये वो शराब नहीं है कि आदमी पीने के पहले एकदम मुक्का, बोलना नहीं जानता, लेकिन जहां एक दो पैग चढ़ाया तो ऐसा लगता है कि किसी कॉलेज का प्रोफेसर है, जबान ही नहीं रुकती उसकी। देखिए आप, चढ़ने के बाद उसका नशा जब चढ़ता है ना तो कैसा बिल्कुल जबान चलती है उसकी। यहां वो शराब नहीं है बल्कि मोहब्बत की शराब, मारिफत की शराब है। मैं सरजोश भरी हुई है पूरी, दर आगोश है शीशा तेरा, बेखुदी छाए ना क्यों पी के प्याला तेरा, बेखुदी छाए ना क्यों पी के। खुफ्तगाने शबे गफलत को जगा देता, खुफ्तन मजदर सोना, और यहां पे वो रात की नींद लेना नहीं बल्कि गफलत की नींद। जैसा कि हम ना अपनी आखिरत की फिक्र, ना कब्र की फिक्र, ना अजाब का खौफ, ना जहन्नम की फिक्र, कुछ नहीं। मरने के बाद क्या होगा कोई फिक्र नहीं, बिंदास जी रहे हैं। उनके लिए कहा गया खुफ्तगाने शबे गफलत को जगा देता है, साल हा साल वो रातों का ना सोना तेरा, है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे। बहर यानी दरिया, समंदर। है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। और फरमाते हैं कि कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर। इसी से अंदाजा लगाओ कि गरीब नवाज का मकाम क्या है कि गौसे पाक के रूबरू जिनका रुतबा यह बयान किया जा रहा है, कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर। ये उस्ताद जमन कह रखे हैं, आला हजरत के भाई कह रखे हैं, और खुद आला हजरत ने क्या कहा तो फरमाते हैं कि बहर पायत, कौन फरमाते हैं? आला हजरत। बहर पायत ख्वाजा हिंदा शहे कैवा जनाब, बल अला ऐनी वरासी गोयद आंखा का तू। फारसी में कहा आला हजरत ने, गौसे पाक मेंबर पे चढ़े, अल्लाह के हुक्म से मेंबर पे चढ़ के कहा, क्या कहा? कदमी हादिही अला रकबती कुल्ली वली किल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दनों पर है। दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के गोशे गोशे में आपकी आवाज पहुंच गई। जितने औलिया कराम थे, जो जहां था वहीं पर अपनी गर्दनें खम कर रखे हैं, जो मौजूद था वहीं पे अपनी गर्दनें झुका रखे हैं। सबने अपनी गर्दनें झुकाकर गौसे पाक की बारगाह में इकरार किया, ऐ अब्दुल कादिर, हमारी गर्दनों पे आपका कदम है, हमारी गर्दनों पे आपका कदम है। लेकिन इन गर्दन झुकाने वालों में सबसे पहले जिसने गर्दन झुकाया वो हमारा ख्वाजा और इस हिंद का राजा मोइनुद्दीन अजमेरी है। खुरासान की पहाड़ी पे महवे इबादत है। खड़े हो गए, अर्ज करते हैं, बल अला ऐनी वरासी, ऐ अब्दुल कादिर, आपका कदम सिर्फ मोइनुद्दीन की गर्दन पर ही नहीं है बल्कि मोइनुद्दीन की आंखों पर भी है, मोइनुद्दीन के सर पर भी है। गौसे पाक मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के फरमाते हैं कि गर्दन झुकाने में गयासुद्दीन के बेटे मोइनुद्दीन ने सबकत की, अनकरीब उसे हिंदुस्तान की विलायत दी जाएगी। अरे यार, नारा मजमे से लगना चाहिए। अरे हाँ, माशाअल्लाह। अब मकाम देखो और आला हजरत का अपने आकाओं की शान में खराजे अकीदत पेश करना देखो। अजी बकवास करते हैं वो जो कहते हैं कि आला हजरत ने सरकार गरीब नवाज की शान में कुछ नहीं कहा। झूठ कहते हैं वो। आला हजरत ने तो इतना कुछ कहा है कि अगर उनकी वजाहतें की जाए तो कई जिल्दों में किताबें तैयार हो जाए।
अच्छा, जो कहते हैं कि आला हजरत ने कुछ नहीं लिखा, उनसे पूछो कि तुमने या तुम्हारे बाप दादाओं ने कितना लिखा। पूछो इनसे, तुम्हारे बाप दादाओं ने कितना लिखा। कोई जवाब नहीं, कहते आला हजरत ने कुछ नहीं लिखा। आला हजरत फरमाते कैसे आकाओं का बंदा हूं रदा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सरकार गरीब नवाज की शान बयान कर रखे हैं, और शान बयान करते हुए क्या कह रहे हैं, बहरे पायत यानी पैरों के लिए। ख्वाजा हिंदा, हिंदुस्तान के ख्वाजा ने, कौन से ख्वाजा, शाह कैवा, जोहल सितारे की तरह बादशाह, जोहल सितारे की तरह बादशाह। 7 सितारे हैं, 12 बुरूज में गर्दिश करते हैं। जो थोड़ा बहुत भी इल्मे लुजूम अगर जानते होंगे तो इसकी खबर रखते हैं। 7 आसमानों के 7 सितारे हैं। पहले आसमान का सितारा चांद है जिसे कमर कहते हैं, दूसरे आसमान का अतारुद, तीसरे आसमान का जोहरा, चौथे आसमान का शम्स यानी सूरज। हुजूर शारे बुखारी हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब इस्लाम और चांद का सफर, इस मौजू पर पूरी किताब लिखी है। तो इस किताब में आपने लिखा कि ये 4 सितारे बगैर माइक्रो, वो क्या कहते हैं उसे, टेलीस्कोप, क्या कहते हैं, टेलीस्कोप कहते हैं ना, बगैर टेलीस्कोप के, बगैर दूरबीन के आप ये 4 सितारे देख सकते हैं। समत मालूम होनी चाहिए। जैसे चांद को तो सब देखते हैं, अब चांद के बाद जो दूसरे आसमान का सितारा अतारुद, तो सूरज निकलने के पहले देखना एक तारा चमकता है, सारे तारे छुप जाते, एक चमकता, वो अतारुद है। और फिर छठे आसमान का मिर्रीख जिसे मार्स कहते हैं, मंगल ग्रह। छठे का मुश्तरी, 7वें आसमान का सितारा है जोहल। और ये 7 सितारे 12 बुरूज में गर्दिश करते हैं, घूमते हैं। यहां पे जो फलकियात के और नुजूम के माहिरीन वो कहते हैं कि हर सितारे का असर जमीन के किसी न किसी हिस्से पर होता है। बर्रे आजम कितने हैं? 7 है ना, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अमेरिका और शमाली अमेरिका है कि नहीं ऐसा? 7 बर्रे आजम है। हर सितारे का असर जमीन के किसी न किसी हिस्से पर है। यूं समझ ले कि 7 सितारे हैं तो जमीन के किसी न किसी टुकड़े पर उसकी हुक्मरानी है। वो उस सितारे के जेरे असर जमीन का हिस्सा है। उलमाए नुजूम कहते हैं, माहिरीन, कि हमारा हिंदुस्तान जोहल सितारे के अंडर में आता है। हमारा हिंदुस्तान जोहल सितारे के जेरे असर है। यहीं से आला हजरत का इल्मे नुजूम भी पता चला, आला हजरत का इल्मे जोग्राफिया भी मालूम हुआ कि आला हजरत कह रहे शहे कैवा जनाब, जोहल सितारे की तरह बादशाह, यानी जैसा जोहल सितारे की हिंदुस्तान पर हुक्मरानी है, ऐसे ही ऐ ख्वाजा आप पूरे हिंदुस्तान के बादशाह हैं। शहे कैवा जनाब बल अला आईनी व रासी गोयत आखा का तुई। आप ऐसे बादशाह हैं कि आपका कदम पाक मेरी गर्दन पर भी है, सर पर भी है, आंखों पर भी है। कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर, कितना ऊंचा किया अल्लाह ने पाया तेरा। और फरमाते हैं कि मोहिउद्दीन गौस है, ख्वाजा मोइनुद्दीन है,
मोहिउद्दीन गौस हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन हैं। ऐ हसन क्यों ना हो महफूज अकीदा तेरा, ऐ हसन। ये सरकार गरीब नवाज की शान है। आज आपको ये समात करना है कि अल्लाह वालों की जिंदगी से, बुजुर्गाने दीन की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि इल्म हासिल करके अपने आप को दुनिया और आखिरत में कामयाब बनाओ और दुनिया में अच्छी जिंदगी जीने के लिए मेहनत करके हलाल की रोजी कमाओ। सुनना चाहते हैं साहब? किसी पर गिरा तो नहीं गुजरेगा कि यार मौलाना ने यहां पे भी कमाई की बात छेड़ दी, अभी तो घर में सुन के आ रहा हूं। ऐसे उन्वान इसलिए उठाना पड़ता है कि हमारे माशरे में ऐसे नौजवान हैं कि जिनके कान ये सुन सुन के पक गए, जा कमाने, निकाल यहां से, पड़ा हुआ यहां पे हट्टा कट्टा जवान है, माँ बाप की छाती पे बैठ के होले भून रहा है। होले जानते हैं? चने को कहते हैं। चने भूनते हैं कि नहीं? है आपके शहर में, निजामाबाद में ऐसे नौजवान हैं, अरे बोलो है कि नहीं, जिन्हें देखकर लोग अपने खर्रे की पुड़िया छुपा लेते हैं, जिन्हें देखकर गुटखा दबा लेते हैं, जिन्हें देखकर अगर आप होटल में बैठे हो तो अपना मुंह घुमा लेते हैं कि अभी आके गिर पड़ेगा कि यार चाय पिला, नाश्ता करा। बोलिए है आपके यहाँ पे? अच्छा, इस मजमे में है क्या? नहीं है ना? पक्का जो उठ के गया मैं समझ लूंगा कि वही है। जो यहां से उठ के गया तो समझ लिए कि ये वही है ना? कि जो देखिए एक बच्चा जा रहा है, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, पूरी तवज्जो इधर। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी मुबारक इल्म दीन हासिल करने के लिए आप घर से चले, और जब चले उस वक्त आपकी 18 साल की उम्र है। उसके पहले आप क्या करते थे? मादरजाद वली है और विलायत का इल्म से बड़ा गहरा ताल्लुक है। बगैर इल्म के विलायत नहीं मिलती है। कोई जाहिल अगर पीर बन के बैठा हो और मुरीदीन कहे कि बहुत पहुंचे हुए हैं, जब तहकीक किया तो पता चला कि उन्हें यह भी नहीं खबर कि फजर की रकात नमाज में कितनी रकातें हैं, जुमे में कितनी रकातें हैं, सफर में कितनी रकातें, हदर में कितनी रकात है, जिसे यह खबर ना हो। बढ़ जाइए, आप बढ़ जाइए। बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह, खैरियत साहब? बड़ी बड़ी देखिए क्या कह रहा था। हाँ नहीं, अरे यार थोड़ा पीछे आके। आजकल अगर कोई मुरीद ये कहे कि हमारे पीर साहब बहुत पहुंचे हुए हैं लेकिन नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ते, तो हम क्या कहेंगे? पहुंचे हुए हैं। सदियों पहले सैयदुत ताइफा ख्वाजा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसों के लिए ही कहा है कि हाँ पहुंचा हुआ है जहन्नम तक। हम नहीं कह रहे, ख्वाजा जुनैद बगदादी ने कहा है। इसलिए क्योंकि जो वली होता है वो आलिम होता है। जो वली होता है, हर आलिम वली नहीं होता, लेकिन हर वली, ठीक है, एक जुमला और सुने, आलिम ही वली होता है।
हर वली आलिम नहीं हर आलिम वली नहीं होता है, लेकिन आलिम ही वली होता है, जाहिल वली नहीं होता है। समझ गए आप कि वली वही होगा जिसके पास इल्म हो, या तो बाज़ाब्ता मदरसे में पढ़ा हो जैसे गौसे पाक ने पढ़ा, सरकार गरीब नवाज ने पढ़ा, इमाम आजम ने पढ़ा, इमाम शाफई ने पढ़ा, पढ़ाई कि नहीं, या फिर अल्लाह इल्म लदुन्नी अता कर दे, जैसे हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप जब बैठते थे तो हदीसें पढ़ते थे, और हदीस पढ़ते पढ़ते कहते कि यह हदीस हसन है, हदीस पढ़ते और कहते कि यह हदीस सही है, और कभी कहते कि यह हदीस तो मौजू है। एक बार एक मजमे में से खड़ा हो गया शख्स और कहता है कि आपको कैसे मालूम, हम आपको शुरू से जानते, कभी आप मदरसा पढ़ने नहीं गए, आपको कैसे पता यह हदीस सही है, यह हसन है, यह ज़ईफ है, यह मौजू है। तो आप जलाल में आ गए और कहते उन्जुर अला रासिका, देख अपने सर के ऊपर। जैसे ही देखा तो क्या देखता है कि ताजदार अंबिया, फखरे ज़मीनो ज़मा, मुख्तार कायनात तशरीफ फरमा है। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी कहते हैं कि जब मैं हदीस पढ़ता हूं तो नबी का जलवा सामने होता है, और हदीस पढ़ूं नबी मुस्कुरा दे तो समझ जाता हूं यह हदीस सही है, यह हदीस हसन है, और अगर नबी के चेहरे पे नागवारी के आसार आ जाए तो जान लेता हूं कि यह हदीस मौजू है। अल्लाह के ऐसे भी वली गुजरे हैं, समझ गए। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु मादर जाद वली हैं, शिकम मादर से आप मनसबे विलायत पर फाइज हैं। बचपन में ही आपने कुरान हिफ्ज किया, वालिदैन ने आपको हाफिज बनाया। 14 साल की उम्र हुई तो वालिद का इंतकाल हो गया, घर की पूरी जिम्मेदारी सरकार गरीब नवाज के ऊपर। सुना ना आपने तकरीरों में, विरासत में आपको एक बागीचा मिला, एक पंचक्की मिली, आप उसी की आप बागीचे की आबियारी कर रहे हैं, वहीं पे मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं। और कितना कमाया, बागीचे में कितना काम होता है, मेहनत कितनी होती है, एक बागबान जानता है ना। तो तन्हा आप मेहनत कर रहे हैं, और जो रकम आपको उससे मिलती है वो अपनी वालदा की खिदमत में खर्च कर रहे हैं। 2 साल के बाद वालदा का भी इंतकाल हो गया। भाइयों पे, आपके 2 भाई थे, एक बहन थी, उन पे खर्च कर रहे हैं, गरीब मुसलमानों पे खर्च कर रहे हैं। इतनी मेहनत कि सुबह से बागीचे में चले जाते, पत्तों को झाड़ते, सूखे पत्ते अलग कर देते, दरख्तों की आबियारी करते, फलों को तोड़ते और फिर उन्हें छांटते और मार्केट में ले जाके बेचते। कौन समझ गया कितनी मेहनत। एक मर्तबा ऐसी बागीचे में मेहनत कर रहे थे तो एक बुजुर्ग आ गए जज्ब में। जैसे आए तो सरकार गरीब नवाज बुजुर्गों का बड़ा अदब करते थे। अदब बहुत बड़ी चीज है नौजवानों, अदब का दामन कभी हाथ से जाने। उलमा का अदब, अइम्मा का अदब, माँ बाप का अदब, अपने बड़े भाई बहनों का अदब, हर सुन्नी मुसलमान का अदब। अदब बहुत जरूरी है, अदब से बड़ी बड़ी मंजिलें मिल जाती है। इल्म थोड़ा हो, अदब ज्यादा हो, आदमी कामयाब है। वरना अदब के बगैर पहाड़ के बराबर भी इल्म हो तो किसी काम का नहीं। शैतान के पास इल्म बहुत था, अदब नहीं था, हलाक हो गया, काफिर हो गया। अगर अदब थोड़ा हो, यही आपकी निजात के लिए काफी है। मुअद्दब बनो, अदब वाले बनो। गरीब नवाज ने उनका ऐसा अदब किया कि हाथ पकड़ा, एक दरख्त की छांव में बिठाया, अंगूरों का खोसा पेश किया, पानी का ठंडे पानी का प्याला पेश किया। उन्होंने अंगूर तोड़ा, एक अंगूर का दाना तोड़ा और मुंह में रखा, चबाया। बड़े लजीज और मीठे अंगूर थे। जैसे ही खाया तो कहते हैं कि इसमें हसन के ज़ोहद का जायका है। दूसरा अंगूर खाया, फरमाते हैं कि इसमें मोइनुद्दीन के इखलास की मिठास है। तीसरा अंगूर खाया और फरमाते हैं कि इसमें उम्मुल वरा के वरा की खुशबू है। चौथा अंगूर खाया और फरमाते हैं कि इसमें चिश्त की शादाबी है।
एक एक जुमला गौर से सरकार गरीब नवाज सुन रहे थे। कहते कि आप मेरे बारे में इतना जानते, अपने बारे में भी कुछ बता दें कि आप कौन हैं। तो कहते कि मेरा नाम इब्राहिम कंदोजी है और दुनिया मुझे दीवाना कहती है, और ठीक ही तो कहती है कि मैं अपने शेख हाजी शरीफ जंदानी का दीवाना हूं। मेरे शेख ने मेरे सीने में, मेरे वजूद में इश्क की आग भड़का दी, और आज ही का दिन वो मुबारक दिन है कि अपने शेख के इरशादात की रोशनी में मैं महसूस कर रहा हूं कि आज मेरी जज्ब की आग पर सुलूक का अब्र करम जम के बरसेगा। मेरे शेख ने मेरी रग रग में आग लगा दी, और आग लगाकर एक चीज दी, कहा कि ऐ इब्राहिम इसे खा लेना, सुकून मिल जाएगा। और जब खाना तो तन्हा नहीं खाना, हमारे मोइनुद्दीन को तलाश करना, और जब मोइनुद्दीन मिल जाए तो आधा उन्हें देना, आधा तुम खाना। ये कहकर अपनी झोली से खली का टुकड़ा निकाला, एक सूखी रोटी निकाली, उसके 2 टुकड़े किए, आधा खुद खाया, आधा सरकार गरीब नवाज को दिया। इधर इब्राहिम कंदोजी ने खाया, तबीयत को सुकून मिल गया। इश्क की आग जो भड़क रही थी वो आग मुतमईन हो गई, इधर आपको सुकून मिला, और उधर जैसे गरीब नवाज ने खाया तो इश्क के शोले भड़क गए। तबीयत दुनिया से बेजार हो गई, कारोबार से मन उचाट हो गया, और आप सब बेच बाज के निकल पड़े इल्म दीन की तलाश में। सुना है आपने ये वाकया? देखो, सरकार गरीब नवाज कमा भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और फिर इल्म हासिल करने के लिए निकल भी रहे हैं। सरकार गरीब नवाज ने इल्म हासिल करने के लिए, नौजवानों, हमारे और आपके ख्वाजा ने इल्म हासिल करने के लिए पूरा कारोबार छोड़ दिया, और तुम इल्म हासिल करने के लिए 2 घंटे के लिए अपनी दुकान नहीं छोड़ सकते? 1 घंटे के लिए तुम वक्त नहीं निकाल सकते इल्म के लिए? उस वक्त तो इल्म हासिल करने के लिए पैदल तवील मसाफत, दरिंदों से भरा हुआ जंगल, सब पार करके जाना है। आज आप कहिए आपके घर में इल्म दीन हासिल करने का सामान मुहैया, इतने उलमा हैं। आज तो ऐसा, पहले के जमाने में तो बड़ा मुश्किल था, एक सूबे में, एक मुल्क में एक मदरसा होता था, लोग वहां से पैदल, कहां से पैदल पढ़ने आते थे। आज तो इल्म दीन हासिल करने के लिए इतनी सहूलतें हैं कि हर घर में एक आलिम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? हर घर में एक आलिमा, एक आलिम और एक आलिमा होनी चाहिए। और निजामाबाद में तो खास तौर पे, क्योंकि हजरत अल्लामा मुफ्ती यूसुफ साहब ने ऐसा इंतजाम किया है जामिया जवारिल फातिमा कायम करके कि अब आपकी बच्चियां अनपढ़ नहीं रहेंगी। अब आपकी बच्चियों को बच्चों की तरबियत करना आ जाएगी। बस जरूरत है कि वाबस्ता हो जाए आप जवारिल फातिमा से, जुड़ जाए इस इदारे से। आज बच्चियों को इल्म दीन सिखाने की भी जरूरत है, और उन्हें मुसलमान बनकर जिंदगी कैसे गुजारना है ये बताने की भी जरूरत है। हालात इतने खराब हैं। मैं करूंगा इसके ऊपर भी गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह, अगर आप सोएंगे नहीं, बेदार रहेंगे तो। बेदार रहेंगे ना इंशाल्लाह। सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु सब बेचकर, अपने भाई बहनों को उनका हक देकर और गरीबों में लुटाकर थोड़ा सा माल, कुछ दिरहमों दिनार थैली में रखकर, खाने का एक तोशा बांधकर आप चल पड़े सफर के लिए। पैदल पैदल चले जा रहे जंगल से। रास्ते में 2 रहजन मिले। रहजन जानते हैं? डाकू। लेकिन ये डाकू बंदूक दिखाकर और तलवार दिखा के लूटने वाले नहीं थे, ये ठगबाज थे। ठगबाज समझते हैं? धोखेबाज। ठगना है, धोखा देना ही हो गया, सही बात। अरे यार, ठगबाज नहीं समझते आप? आपके निजामाबाद में नहीं है? बहुत है, ये देखो। अरे यार, ये जलसे में पूरी पोल खोल देते वाले शहर की। ठगबाज जानते हैं ना, जो लोगों को ठगता है। कोर्ट में एक मर्तबा एक वकील साहब से एक शख्स कहता, वकील साहब टाइम कितना हुआ? वकील साहब ने हाथ देखा तो घड़ी नहीं थी।
कहते कि यार घड़ी तो मैं घर में नहाते वक्त बाथरूम में भूल गया, घड़ी बाथरूम में भूल गया। तो अच्छा खैर कोई बात नहीं। ये बात एक ठग ने सुन ली, जो ठगबाज होता ना उसने सुन ली ये बात। जैसे सुनी तो पहचानता था वकील को, पहुंच गया घर, एक मुर्गा लेकर दरवाजा खटखटाया, बेगम साहिबा की आवाज, कौन है? का वकील साहब ने भेजा। का क्यों? का वो घड़ी नहाते वक्त बाथरूम में भूल गए और ये मुर्गा दिया है। तो बेगम ने मुर्गा लिया, बांध दिया, घड़ी दे दी। शाम को वकील साहब आए तो कहा मिल गई घड़ी? का कौन सी? का आपकी? का नहीं, मेरी घड़ी तो बाथरूम में नहाते वक्त भूल गया था। का आप ही ने तो किसी को भेजा कि जाओ बाथरूम से घड़ी लेकर आना, और ये मुर्गा भी दिया उसने कि वकील साहब ने मुर्गा पहुंचाया है। उन्होंने सर पे हाथ रख लिया, क्या जमाने को मैं ठगता हूं और मुझे कोई ठग के चला गया। अरे वकील सियाने होते कि नहीं? अरे देखना भैया कोई वकील ना बैठा हो यार। नहीं तो शामत, आजकल तो बोलने वाले की बहुत शामत आ रही है, सोच समझ के बोलना पड़ रहा है। कोई वकील बैठा हो लगी जाए। एक वकील ने दूसरे वकील को घर बेचा, और वो जब घर बेचा तो घर में कुआं भी था। तो वकील पहुंच गया उसके यहाँ, देखिए वकील साहब घर बेचा है, कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है, पानी मेरा है, मेरे कुएं का पानी लेना नहीं आ। तो दूसरा भी वकील था, कारी साहब, मुनीर साहब, दूसरा भी वकील था। तो कहता है कि मैं भी आपको यही बताने के लिए आ रहा था कि आप अपना पानी वापस लेके जाएं, वरना कल से किराया लगेगा। तो नहले पे दहला, ये कह रहे ना, होशियार है यार, नौजवान होशियार है। हम पता नहीं क्या समझ रहे थे बच्चों को, बहुत चंड है, बस दीन में पीछे है, इल्म में पीछे। अगर इल्म में भी आगे आ गए ना, कसम खुदा की, फिर तो जमाने पे हुकूमत से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बस जरूरत है इल्म हासिल कर। सर पकड़ लिया क्या बेगम, 50 रुपए का मुर्गा लेकर 500 की घड़ी दे दी। अब बेचारे वकील साहब दूसरे दिन चले गए कोर्ट, फिर वही ठग आ गया और आके कहता, बेगम साहिबा चोर मिल गया है, घड़ी चुराने वाला मिल गया है, गवाही के लिए मुर्गे की जरूरत पड़ रही है कोर्ट में। वकील साहब ने मुर्गा बुलाया, बीवी ने दे दिया। शाम को वकील साहब आए, का क्या हुआ, चोर पकड़ाया? का कौन सा चोर? का आप ही ने तो भेजा था किसी को कि जा मुर्गा लेकर आना, गवाही के लिए लग रहा है। फिर सर पकड़ लिया। तो ये है ठगबाज। लूटता है बड़े प्यार से, चाकू दिखा के नहीं लूटता है। तो ऐसी दो ठगबाज लुटेरे रास्ते में बैठे थे। सरकार गरीब नवाज को देखा कि बड़ा भोला भाला नौजवान आ रहा है, बहुत सीधा साधा है। तो ये अपनी रोती सूरत बना के बैठ गए, चेहरे पे खाक डाल लिया। गरीब नवाज गुजरे तो वो दोनों कहते हैं कि ऐ नौजवान, हम मुसाफिर हैं, भूखे हैं, बड़े परेशान हैं, अगर कोई तुम्हारे पास खाने की चीज हो तो दे दो। सरकार गरीब नवाज ने पूरा तोशेदान सामने रख दिया, का बिस्मिल्लाह कह के शुरू करो। वो कमबख्त ऐसा टूटे कि जब तक खत्म नहीं हो गया हाथ नहीं खींचा, और जब खा पी के फारिग हुए 2-3 डकारे ली। कहते हैं कि अगर कुछ पैसा हो तो वो भी दे दो। गरीब नवाज ने अपनी पूरे दिरहम और दीनार की थैली दी और कहा, सुनो, अगर इससे तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए तो ठीक, वरना मैं माजरत चाहता हूं। ये कहकर आगे बढ़े, थोड़ी ही दूर गए थे कि ये दोनों ठग वापस आए। आकर कहते हैं दोनों चोर, क्या नौजवान कहां जा रहे हो? का बुखारा जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो? का इल्म दीन हासिल करने जा रहा हूं। का यहाँ से बुखारा तो बहुत दूर है, इतना लंबा सफर कैसे तय करोगे? सारा खाना तो तुमने हमें दे दिया, अब तुम्हें भूख लगी तो क्या खाओगे? तो गरीब नवाज ने फरमाया कि जो तुम्हें इस जंगल में खिला सकता है तो क्या मोइनुद्दीन को भूखा रखेगा? जिसने तुम्हें खिलाया है वही मोइनुद्दीन को खिलाएगा। वो दोनों हैरत में पड़ गए और रोते हुए कहते हैं कि देखो, हम आपका खाना तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन आपकी रकम लौटाते हैं, अपना पैसा वापस ले लीजिए, अपनी रकम वापस रख लीजिए। गरीब नवाज ने फरमाया कि सुनो, मैं उस खानदान का शहजादा हूं कि जब हम एक बार दे देते हैं तो दोबारा वापस नहीं लिया करते हैं।
दिया यानी दे दिया, सारा माल तुम्हारा। वो दोनों पैरों पे गिर गए, माफी मांगी और कहा कि जवान गवाह रह, हम आज सच्ची तौबा करते हैं, अब कभी राहज़नी नहीं करेंगे, कभी किसी का माल नहीं लूटेंगे, अब हम कभी किसी को नहीं ठगेंगे। गरीब नवाज ने उन्हें तौबा कराई, उनके हक में दुआ की, आप आगे बढ़ गए। वो दोनों उस दिन से साफ सुथरी जिंदगी गुजारने की कस्में खाकर वापस हुए। सवाल ये पैदा होता है, ये वही रहज़न है कि जिन्होंने आज से पहले न जाने कितनों को लूटा होगा, कितनों का माल छीना होगा, कितनों की दौलत पर नाहक कब्जा किया होगा, लेकिन कभी किसी का पैसा वापस नहीं किया, कभी किसी का माल वापस नहीं किया। आज तो माल भी वापस कर रखे हैं और अपने गुनाह से तौबा भी कर रखे हैं, रहज़नी ना करने की कस्में और वादे भी, कस्में भी खा रखे हैं, वादे भी उठा रखे हैं। आखिर बात क्या है? ये इनकलाब कैसा आया? उनकी तबीयत कैसे बदल गई? उनका मिजाज कैसे बदल गया? आज वो गुनाह से तौबा भी कर रखे हैं, माल भी वापस कर रखे हैं। बात क्या है? तो सूफिया कहते हैं कि बात बस इतनी है कि थोड़ी ही देर पहले इनके पेट में गरीब नवाज की मेहनत और हलाल कमाई के लुक़मे उतरे हैं। ये हलाल कमाई का असर है कि इनके दिल में तौबा का ख्याल पैदा हो गया। ये हलाल कमाई का असर है कि गुनाहों से दिल उचाट हो गया। क्यों कहा जाता है कि मेहनत करके कमाओ? क्यों कहा जाता है बार बार कि हलाल की खाओ? इसीलिए क्योंकि हराम की कमाई से दिल मुर्दा होता है। हराम खाने से बंदे का दिल इबादत से महरूम होता है, इबादत से उसका दिल फिर जाता है, उसका दिल सख्त हो जाता है। और जब हलाल के लुक़मे पेट में जाते हैं तो दिल नर्म होता है। हलाल के लुक़मे पेट में जाते हैं तो दिल नर्म होता है, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है। समझ गए? हलाल की खाइए, मेहनत की खाइए। आप सोच रहे होंगे यार मेहनत की तो खाता हूं, किसी वहाबी के यहां तो नहीं खाते हैं, किसी बदअकीदे का ज़बीहा तो नहीं खाते हैं। न तो एक साहब की तरह जवाब दे देना। मैंने कहा भाई नहीं खाना चाहिए। कहा हजरत हम तो अपने पैसों से खरीद के खा रहे हैं, पैसा तो मेहनत का है। मैंने कहा कल तो शराबी भी खड़ा हो जाएगा और यही हुज्जत कायम कर देगा कि मेहनत के पैसों से खरीदा है, हलाल हो जाएगी। अरे बोलो, मेहनत की कमाई से अगर शराब खरीदे, शराब हलाल होगी? हरामी रहेगी। ऐसी किसी बदअकीदे, बददीन, बद मजहब का, वहाबी, देवबंदी, गैर मुक़ल्लिद, राफ़ज़ी, खारजी, चकलालवी, नेचरी के हाथ का ज़बिया हलाल हो सकता है? ज़बिया का ताल्लुक ईमान से। सुन्नी मुसलमान का ज़बिया हलाल जबकि अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करे। ठीक है? होटल में खाने से पहले तहकीक करेंगे, दावत में खाने से पहले सोच लेंगे कि भाई इसने गोश्त कहां से लाया और ज़बीहे का मसला जानता है या नहीं। आप भी जानते हैं कि नहीं? गोश्त ज़िबा होने से लेकर प्लेट में आने तक सुन्नी मुसलमान की निगरानी में होना चाहिए। अगर सुन्नी मुसलमान की निगरानी से हटा तो मामला खत्म। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फतावा अमजदिया में हुजूर सदरुल शरिया अलैहिर्रहमान ने एक मसला बयान किया है कि एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम, मुस्लिम है गैर मुस्लिम, दोनों ने गोश्त लाया और पकाया या पकाने बैठे और मुस्लिम वहां से चला गया थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए गया और फिर वापस आया। अब मुस्लिम के लिए वो गोश्त खाना हराम, वो गोश्त खाना जायज नहीं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम की नजरों से उछल हो गया और थोड़ी देर के लिए वो किसी गैर मुस्लिम की तहवील में रहा। किसके हवाले रहा? मुस्लिम की नजर में नहीं था। एक जुमला वहां पे दिया है फतावा अमजदिया में, एक जुमला दिया फतावा अमजदिया में, अगर करीने से ये मालूम हो कि ये वही गोश्त है, करीना भी मौजूद है, वही थैली, वही पैकेट, लेकिन तब भी वो गोश्त मुस्लिम के लिए खाना जायज है। कितना एहतियात करना है आपको खाने पीने में, किसी के भी हाथ का नहीं खाना है। मेहनत की, हलाल की कमा के खाओ।
और फिर सजदे करो, देखो सजदे में कैसी लज्जत पैदा होती है, इबादत में कैसा लुत्फ पैदा होता है। हमारे बुजुर्गों ने यही तो सिखाया। अरे आप इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी पाक देखिए, इमाम आजम की जिंदगी देखिए। बहुत बड़े ताजिर थे, कपड़ों की तिजारत थी, कपड़ों की, और बड़े रईस मालदार थे इमाम आजम। इल्म में आपका कोई जवाब है? आज एक जमाना आपकी तकलीद करता है, आपकी पैरवी करता है। इतने जबरदस्त मुज्तहिद कि आपने इज्तिहाद के उसूल वज़ा किए कि कैसे इज्तिहाद किया जाएगा, कुरान और हदीस से मसले कैसे निकाले जाएंगे, उसके उसूल और उसके तरीके इमाम आदम ने ईजाद किए। कपड़ों की तिजारत थी, कपड़ों की तिजारत में भी कई कैटेगरी होती कि नहीं, अलग अलग। और आप इलाके के हिसाब से रेंज रखते हैं ना? हाँ, पूछिए, हमारे यहाँ पे बहुत सारे अहबाब बैठे हैं, कहीं पे 500 रुपए मीटर से ऊपर वाला कपड़ा नहीं चलता, कहीं 300 रुपए मीटर वाले से कहीं यार इस इलाके में 300 से ऊपर रखो तो नहीं बिकता। होता है कि नहीं यार? यहाँ पे 1500 से ऊपर का जींस रखे तो बिकता ही नहीं। इलाके देखकर आप करते ना। अच्छा, दुकान की अहमियत भी उससे मालूम होती है। कोई आ गया, भाई मेरा तो रेमंड का काम है, लेकिन यार बड़ी पार्टी है, कहते हैं कि नहीं यार? मेरा तो डिगजेम का काम है, मेरा तो मुफ्ती का काम है, एक से एक ब्रांड रखता हूं। तो लोग कहते हैं यार ये बड़ी शॉप है, काम बड़ा है इसका। बल्कि दूसरे कपड़े वाले बोलते हैं नहीं भैया ये तो बड़ी पार्टी है। अब किस नियत से कह रहा है वो कपड़े वाले जाने। करते हैं ना कभी कभी आपस में एक दूसरे को, पता नहीं वो तंज कर रहा है कि हौसला बढ़ा रहा, अल्लाह जाने, खुदा करे कि कोई तंज ना करे किसी पर। तंज करना भी गीबत है। तंज करना समझते हैं ना, टाउन मारना। इमाम गजाली ने तो एक जगह लिखा कीमिया सादत में कि अगर कोई महफिल में आया और आपने निगाहों से ऐसा इशारा किया, यानी देखो ये भी आ गया, तो कहते ये भी गीबत है। निगाहों से इशारा करके अगर किसी की आपने तहकीर की तो इमाम गजाली कहते हैं कि ये भी गीबत है। चाहे जाए कि टाउन मारना, तंज करना। और आजकल तो हाल ये है कि हाथ में मोबाइल है, बंद कमरे में बैठा है, डाल दो स्टेटस, डाल दो व्हाट्सएप पे मैसेज। अरे स्टेटस क्या स्टेटस ही कहते हैं ना, स्टेटस खेल रहे हैं आज। किसी को पैगाम देना है, किसी को तंज करना, किसी को गाली देना, लिख दिया कोई बात इस पे, कहा कि जिससे बताना है उसने सुन लिया, देख लिया। हो रहा है कि नहीं? किसी का दिल मत दुखाओ। अब मोबाइल तो इतना आसान हो गया है किसी को कुछ कहने के लिए। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं, सामने आ जाए ना, एक लफ्ज नहीं बोल पाओगे। मैं तो अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूं कि मुझे नहीं आता ये सब चलाना, मैं तो स्टेज पे बोलता हूं और डंके की चोट पे कहता हूं। मोबाइल पे कहना, ये तो आजकल तो मोबाइल और ये व्हाट्सएप और फेसबुक, ये तो लैला मजनू का मैदान है। इजहार इश्क होता है उस पर, तो हम क्या अपनी बात रख सकेंगे? उस पर रख सकते हैं आप, लेकिन मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए आप एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। इसकी मिसाल क्या है जानते हैं? गुलजारे दबिस्ता में एक हिकायत है, हमारे उलमा जानते हैं, मदरसों में पढ़ाई जाती है। गुलजारे दबिस्ता फारसी की किताब है। उसमें हिकायत है कि एक शेर रास्ते से जा रहा था और एक दीवार थी, उसके ऊपर लोमड़ी खड़ी थी। दीवार के ऊपर लोमड़ी चढ़ी हुई थी। शेर को देखकर लोमड़ी गाली देने लगी। तो शेर ने ऐसा ऊपर देखा और लोमड़ी से कहता है कि गाली तू नहीं दे रही, ये दीवार दे रही है। क्या कहा? गाली दीवार दे रही है। अगर दीवार नहीं होती ना तो पता चल जाता तुझे। तो अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो वो नहीं कह रहा है, व्हाट्सएप कह रहा है, ये फेसबुक कह रहा है, मोबाइल कह रहा है, वरना लाओ सामने और कहेगी अब क्या है। समझ गए आप? तो किसी के ऊपर तंज करना, किसी को हिकारत से देखना, यह बिल्कुल जायज। इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु का उस जमाने में रेशम का कारोबार था।
लोग खादी के कपड़े, कॉटन के कपड़े बेचते थे। इमाम आजम रेशम के कपड़े, महंगे कपड़ों का कारोबार था। और कई मुल्कों में आपकी तिजारत फैली हुई थी। कई मुल्कों में आपका जो चलता था ना बिजनेस, लेन देन, करोड़ों में चलता था, करोड़ों में। कभी तारीख पढ़ना इमाम आजम की, एक मर्तबा आपने एक मसाइब को अपने काम करता था, वो उसे कुछ कपड़े दिए, कहा जाए इसे बेच कर आ। मार्केट में बेचने के लिए गया, एक थान जो थी थोड़ा सा डैमेज थी, कहा कि देख बता के बेचना कि इसके अंदर नुक्स है, और इसका नक्श बताकर और कम कीमत में बेचना। जब बेचकर आया 30,000 दिरहम कमा के लाया। 30,000 मामूली रकम नहीं है। 30,000 जिस जमाने में लोग 1 दिनार 2 दिनार, एक महीना 2 महीना चलाते थे खर्च, इमाम आजम एक ही दिन में कई गुना कमाते थे। 30 दिरहम कमा के लाया, 30,000 दिरहम कमा के लाया। उससे आपने सबसे पहले ये पूछा कि वो थान अलग करके बेचा कि नहीं, उसकी खामी लोगों को बताई कि नहीं? का नहीं हजरत, वो तो भूल गए हम। फिर क्या किया? का अच्छे कपड़ों के साथ अच्छी कीमत में बेच दिया। इमाम आजम कहते ये क्या किया तूने? का उसकी रकम का है? का वो तो मिला दी, 30,000 में मिक्स कर दी। इमाम आजम ने उसे उसी वक्त काम से निकाल दिया। का तेरे जैसा गैर मोहतात आदमी मुझे नहीं चाहिए। और पूरे 30,000 आपने गरीबों में तकसीम कर दिए। सखी भी बहुत थे इमाम आजम, बहुत मालदार, सखावत का जवाब नहीं। बाजार में आपका बहुत बड़ा कारोबार था, कई मुल्कों में आपका कारोबार फैला हुआ था उस जमाने में। एक मर्तबा बाजार जा रहे थे, 25 साल की उम्र है इमाम आजम, 25 साल की उम्र में इल्म की तरफ माइल हुए। 25 साल की उम्र है। रास्ते में इमाम शाबी से मुलाकात हुई। इमाम शाबी ने कहा कि क्या नाम है? का नोमान। क्या करते हो? का बाजार में कपड़ों की तिजारत है। का उलमा की सोहबत में बैठते हो? का नहीं। का बैठा करो, मैं तुम्हारी पेशानी पर इल्मो फजल के आसार देख रहा हूं, खैरो बरकत की निशानियां तुम्हारी पेशानी पे नजर आ रही है। इल्म हासिल किया कर। मुतासिर हुए आप, तो आप इल्म की तरफ माइल हुए और आपने इल्म कलाम की, पहले इल्म कलाम हासिल किया। 2 साल इल्म कलाम का ऐसी गहराई से मुताला किया है कि बड़े बड़े मुनाजरे जीते आपने। एक दिन ख्याल आया कि सहाबा इकराम तो तुझसे ज्यादा इल्म कलाम जानते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे, तू फिक़ह की तरफ माइल हो। अच्छा, जब ख्याल आया उसी वक्त इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक औरत आपके पास आई और आकर एक मसला पूछी उसने। यार नींद तो नहीं आ रही है, हाँ बड़ी मेहनत कर रहा हूं मैं तकरीर के लिए, तवज्जो है आपकी सबकी। एक बार हाथ उठा के कहा या ख्वाजा, ठीक है? अब पूरी तवज्जो इधर रखे। औरत आई और आकर कहती है कि अय अबू हनीफा। अच्छा, उस वक्त आपका नाम अबू हनीफा नहीं हुआ था, नोमानी कहते थे लोग, नोमान नाम था आपका, लेकिन अब चूंकि हम इसी नाम से जानते हैं तो मैं यही नाम कह रहा हूं। कब बताइए कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को सुन्नत तरीके पर तलाक देना चाहे तो कैसा देगा? एक तलाक का मसला पूछा उसने इमाम आजम से। इमाम आजम को यह मसला मालूम नहीं था, क्योंकि फिक़ह आप जानते नहीं थे, पढ़े नहीं थे भी फिक़ह। तो आप लाजवाब हो गए। उस खातून से कहती कि मुझे तो मसला नहीं मालूम। अच्छा भी नहीं लगा कि देखो एक मसला एक औरत ने पूछा और मुझे नहीं मालूम। आप कहती कि एक काम कर, जा हजरत हम्माद के पास जा और उनसे जाके ये मसला पूछ, और वो जो भी जवाब देंगे आकर वो जवाब मुझे बताना। वो औरत गई, हजरत हम्माद से मसला पूछा, तो हजरत हम्माद ने कहा कि शोहर उस तोहर में बीवी को एक तलाक दे जिस तोहर में जिमा नहीं किया, उसके बाद वो उसे छोड़ दे, यहां तक कि इद्दत गुजर जाए, यानी 3 हैज गुजर जाए। और जब 3 हैज गुजर गए तो औरत गुस्ल करके पाकी हासिल करके निकाह करने के लिए आजाद। उसने आया और इमाम आजम को मसला बताया। आप उसी वक्त उठे और हजरत हम्माद की दरसगाह में बैठ गए
और फिर मुसलसल 10 साल तक हजरत हम्माद की दरसगाह में रहकर इल्म हासिल किया आपने। ये इमाम आजम की शान। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो चाहता हूं, बड़ा अहम मसला बताने जा रहा हूं। जागते हुए बेदारी के साथ सुनना, मिस मत कर देना, वरना आप खुद सोचेंगे कि हमने एक बहुत बड़ी चीज खो दी है। पूरी तवज्जो इधर। आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को तलाक के नाम पर बदनाम किया जा रहा है। मुस्लिम कौम की बच्चियों को प्री प्लान एक मिशन के तहत और एक सोची समझी साजिश के तहत वरगलाकर उनकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है और उनके दिमागों में यह डाला जा रहा है कि अगर मुस्लिम लड़के से शादी करोगी, तलाक दे दिया तो क्या करोगी। इस्लाम ने मुसलमानों के मुस्लिम औरतों के लिए कोई हुकूक नहीं रखे हैं। इस्लाम में मुस्लिम लड़कियों की कोई अहमियत नहीं है। ये कह कहकर कॉलेज की लड़कियों को, ट्यूशन पढ़ने जाने वाली लड़कियों को, या जो लड़कियां बमजबूरी, कुछ तो आजकल लड़कियां शौक के लिए कमाने जा रही है, मत भेजो घर की बच्चियों को कमाने के लिए। बहुत सारे मामला जो आ रहे हैं वो कमाई के चक्कर में भी आ रहे हैं। मॉल में जाके जॉब कर रही है, शॉप में जाके जॉब कर रही है, कहाँ, और उसी शॉप के अंदर लड़के भी जॉब कर रहे हैं, किस मजहब के किस धर्म के, और वहीं लड़कियां भी खड़ी है, दिन भर साथ में मोबाइल पे बातें हो रही है। आप खुद सोचो क्या हाल होगा बच्चियों का। तो ये उनके दिमागों में डाला जा रहा है कि इस्लाम ने बच्चियों के लिए कोई अहमियत नहीं छोड़ी, इस्लाम में कोई कदर नहीं है माज़अल्लाह बच्चियों की। ये जहन में डालकर बच्चियों को बहका रहे हैं। सबसे पहले आप तलाक के ताल्लुक से सुन लें कि जो हमारे जहनों के अंदर, दिमागों के अंदर जो भरा हुआ है कि जब तक 3 बार कहेगा नहीं तब तक तलाक होगी नहीं। बोलो, यही दिमाग में आएगी नहीं? 3 बार कहेगा तभी तलाक होगी, नहीं तो नहीं होगी। कौन बताया तुम्हें? अरे 3 बार बिला वजह एक साथ तलाक दे देना गुनाह है, देने वाला गुनाहगार। तुम्हें क्या पता कब देना है कब नहीं, ये तो उलमा बताएंगे तुम्हें। 3 तलाक की सिचुएशन कब आती है। निकाह अपनी मर्जी से कर लिए थे क्या? कितना एहतमाम किया, कार्ड छपवाया, लोगों को बुलाया और ढोल बाजे भी रखा। आप क्या चलते हैं क्या ढोल बाजे? हमने सकाफत रज़वी अपने इदारे शरिया से पॉम्पलेट लाए भी, उलमा के हाथ में थे, है ना। वो पॉम्पलेट इंशाल्लाह आपको भी तकसीम किए जाएंगे, लेके जाना पॉम्पलेट। हाँ, ये वाला पॉम्पलेट, इसमें हमने उलमा से, अवाम से, दोनों से गुजारिश किए हैं कि ऐसे निकाह में, शादी में बिल्कुल शरीक ना हो जिसके अंदर तमाशे हो, शरीयत के खिलाफ काम हो, चाहे वो आपका कितना ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। बायकॉट ऐसी शादी होगा। शादी करने के लिए गवाह ढूंढा, वकील बिठाया, मौलाना को बुलाया, रजिस्टर रखा, मजमा रखा, तब कहा कबूल है, और छोड़ने के लिए अकेले में दे दिया। तब आलिम को क्यों नहीं बुलाया? तलाक दे रहा था तब गवाह क्यों नहीं बुलाए? तब वकील क्यों नहीं बुलाया? अपनी मर्जी से दे दिया। तुझे किसने हक दिया जब मसला मालूम नहीं? अरे नमाज अपनी मर्जी से पढ़ते हो कि शरीयत के मुताबिक? आता नहीं था तो सीखा किससे? उलमा से सीखा। हज करना किससे सीखा? तो तलाक देना भी उलमा से सीख लेते। अपनी मर्जी से उठा और तलाक दे दिया। तलाक देने के शरीयत में 3 तरीके। एक है अहसन तरीका, एक है हसन तरीका, एक है बदई। तलाक अहसन ये कि एक तलाक दे। तलाक हसन यह है कि हर तोहर में एक तलाक, और तलाक बदी यह है कि 3 तलाक। ऐसा तलाक देना मना, लेकिन तलाक दे तो हो जाएगी। गैर मुकल्लिद अहले हदीस और शिया राफजी कहते हैं कि 3 तलाक दिया तो तलाक नहीं होती, एक ही छूटती, वो कहते हैं। लेकिन अहनाफ के नजदीक, हमारे यहाँ बल्कि शवाफी के यहाँ, दिगर मज़ाहिब में भी हो जाती है। गैर मुकल्लिद अहले हदीस नहीं मानते। अब तवज्जो इधर रखो। हजरत हम्माद ने जो मसला बताया था वो तलाक अहसन का मसला बताया था। काय का? भूल जाओ 2 और 3 तलाक,
कभी वाकई अगर शरई जरूरत पड़ रही है, तलाक देने की बारी आ गई, दोनों खानदान के लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई छोड़ छुट्टी करो, अलग करो, अब नहीं पड़ रहा है तो खत्म करो। तलाक एक जरिया है निकाह को खत्म करने का, जैसे सलाम एक जरिया है नमाज को खत्म करने का। नमाज अपनी मर्जी से खत्म करते क्या आप? शुरू किया अल्लाहु अकबर कह के और खत्म किया, तो ऐसे ही निकाह शुरू हुआ आपका कबूल करके, और अगर अब नहीं पट रही है, बन नहीं रही है, छोड़ना ही है, तो तलाक का मामला आता है कि नहीं? आता है कभी ना कभी किसी ना किसी के सामने। और कभी तलाक का किसी के सामने मामला आ जाए तो 2 और 3 तलाक निकालना ही नहीं मुंह से, बस एक ही तलाक। जरूरत ही नहीं है 2 और 3 तलाक की, एक तलाक उस तोहर में दे जिसमें जिमा नहीं किया और छोड़ दे, यहां तक कि इद्दत गुजर जाए। 3 हैज इद्दत है, यूं समझ लीजिए अगर हर महीने हैज आ रहा है पाबंदी से तो 3 महीना। अगर इस 3 महीने के अंदर बात सुलझ गई और दोनों में समझौता हो गया, और शोहर चाहता है कि भाई बीवी को रख लूं, बीवी चाहती है शोहर के पास आ जाऊं, तो शोहर गले में हाथ डाल के बीवी को रख सकता है, निकाह करने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर 3 हैज गुजर गए, इद्दत निकल गई, तो इद्दत गुजरने के बाद बीवी ऑटोमेटिक निकाह से बाहर हो गई वो। अब अगर बीवी यानी वो औरत चाहे तो किसी और से निकाह कर, आजाद है वो निकाह कर, चाहे तो किसी और से निकाह कर ले। लेकिन अगर किसी और से निकाह करना नहीं चाह रही है और चाहती है कि अपने उसी शोहर की तरफ लौट जाओ, तवज्जो है, शोहर भी चाहता है कि उसी को रख लूं, किसी और की तरफ औरत का जाने का जी नहीं, किसी और को लाने की शोहर की ख्वाहिश नहीं, दोनों चाहते हैं कि हम फिर से अपनी जिंदगी गुजार ले, तो दोनों नए महर के साथ निकाह कर ले, इसमें हलाले की भी जरूरत नहीं, हलाले की जरूरत नहीं इसमें। आज हलाले के नाम पर पूरी कौम मुस्लिमा को बदनाम किया जा रहा है, बोलो किया जा रहा है कि नहीं? तो तलाक़े अहसन कितना बेहतरीन तरीका है शरीयत में। 2 तलाक की बात ही मत करो, 3 तलाक की बात ही मत करो, सिर्फ एक ही तलाक, ये अहसन तरीका। 1 तलाक दिया और छोड़ दे, अगर 3 महीने के अंदर लौटाना है तो निकाह की भी जरूरत नहीं, और अगर 3 महीने गुजर गए, 3 हैज गुजर गए, इद्दत पूरी हो गई, अब औरत कह रही कि नहीं उसके यहाँ तो जाऊंगी नहीं, अब बिल्कुल उसकी तरफ नहीं जाऊंगी, तो माँ बाप को इख्तियार है, औरत को इख्तियार है, माँ बाप उसकी शादी कहीं करा दे। देखो कोई बंदी है औरत, अच्छा चाहती कि उसी शोहर की तरफ आ जाए तो निकाह करके आ गई, किसी और से शादी की भी जरूरत नहीं, हलाले की भी जरूरत नहीं। बात समझ में आई? अच्छा ये मसला किसके समझ में नहीं आया, एक बार हाथ उठाए। सबके समझ में आ गया? आया कि नहीं? भूलेंगे तो नहीं, याद रहेगा। इमाम आजम ने सबसे पहला मसला जो हजरत हम्माद से सीखा वो यही मसला है ना। हजरत हम्माद रदी अल्लाह ताला की दरसगाह में इमाम आजम बैठे और बड़े ज़हीन व फतीन, चलने देना क्या हजरत, बंद करना। यार अभी तो तकरीब पूरी है ना, ऐसा लग रहा है कि अभी शुरू हुई है। बोर तो नहीं मार रहा है, 1 घंटा होने वाला है, और देखो साबिर भाई बैठे हैं और बार बार ऐसा देख रहे हैं। और हमारे रेहान रजा भी बैठे हैं, नागपुर से आए, माशाल्लाह बहुत अच्छे नातखा हैं। अबरार भाई की तो आपने समात किया है ना, नहीं बड़े जिंदा दिल लोग हैं भाई। और मैं हकीकत कहता हूं कि जिस इलाके की, जिस शहर की कौम जिंदा है, समझ लो वहां के उलमा बेदार है, कि कौम जिंदा उलमा की वजह से रहती है। हाँ, और फिर मौलाना हजरत अल्लामा मुफ्ती यूसुफ साहब, इनकी मेहनतें काबिश कसम खुदा की, हम तो इनकी मेहनतों की मिसालें देते हैं। जो काम कर रहे हैं नौजवानों के ऊपर, जो मेहनत इनकी निजामाबाद में है, और बाकी सारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनतें हैं, तभी तो आज ये इतना मजमा, और ये बिल्कुल बेदार चेहरे, रात में 1 बज रहा लेकिन बिल्कुल बेदार, हसास बसास, ऐसा लग रहा है कि अभी सो के उठे। सही है क्या?
नहीं है तो 1 घंटे सो रहे थे। मौलाना यूसुफ साहब आए तब उठे, सोते हुए तो नहीं सुना ना भाई। इमाम आजम, कसम खुदा की उस जात का नाम है कि बड़े बड़े मसाइल इमाम आजम ने। एक शख्स आया और आकर कहता है कि अबू हनीफा, आप लोग नमाज में सजदे सहव क्यों करते हैं? आप करते हैं क्या? सजदे सहव आप करते हैं? करते ही नहीं क्या? मसला ही नहीं मालूम? कभी कभी करते हैं, अपनी मर्जी से कर लेते, बिला जरूरत की जरूरत पड़ती है तब पड़ती है ना जरूरत। क्या है जरूरत, क्या है जल्दी बताइए। अरे यार पीछे वाले तो बोल ही नहीं रहे कुछ, क्यों करते हैं सजदा सहव बताइए। अगर कोई वाजिब छूट जाए, वाजिब की अदायगी में ताखीर हो, या फर्ज और वाजिब की अदायगी में बीच में ताखीर हो जाए, तभी सजदा सहव करते हैं ना। कोई वाजिब छूट गया तो सजदा सहव करते हैं। इमाम आजम से कहता है कि ऐ अबू हनीफा, एक ईसाई नसरानी कहता है, आप सजदे सहव क्यों करते हैं? का नमाज में हम जब कुछ भूल जाते हैं, वाजिब छूट जाता है, भूल जाते हैं, तब सजदा करते हैं, सजदे सहव। तो का क्यों भूल जाते हैं? का शैतान मरदूद कमबख्त भुला देता है, वसवसा डालता है तो भूल जाते हैं। तो कहता है कि ऐ अबू हनीफा, फिर आप ईसाई बन जाओ। किससे कह रहा है? इमाम आजम से। फिर आप नसरानी बन जाओ। का क्यों? का इसलिए क्योंकि जब हम इबादत करते हैं तो शैतान हमें बहकाने के लिए नहीं आता, और तुम इबादत करो तो बहकाने के लिए आता है। मतलब तुम्हारी इबादत गलत, तुम्हारा मजहब झूठा, हमारा सच्चा, क्योंकि शैतान हमें बहकाने नहीं आता। तो इमाम आजम कहते हैं कि ये बता, एक बस्ती है, एक गांव है, जिसमें लकड़ी के, पड़पे के, टीन के मकान है, झोपड़े, और बीच में एक बड़ी खूबसूरत और बहुत बड़ी हवेली है। तो चोर जब चोरी करने के लिए आएगा तो वो झोपड़ों में जाएगा कि हवेली में जाएगा? तो कहता है कि अबू हनीफा, झोपड़ों में क्या मिलेगा, वो तो हवेली में जाएगा चोरी करने। तो बस शैतान ऐसे ही हमारे ईमान की हवेली में डाका डालने के लिए आता है, तुम्हारे कुफ्र के झोपड़ों में उसे क्या मिलेगा। ये इमाम आजम की शान है, एक जुमले में मुंह बंद कर देते थे, है ना। हाँ, 2 शाबान को इमाम आजम का विसाल हुआ था, उनका उर्स पाक होता है, तो इस पे करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत हम्माद ने इतना बेहतरीन मसला बताया, इमाम आजम ने पहले ये मसला सीखा। ये मसला घर घर पहुंचना चाहिए, ताकि तलाक के नाम पर कोई तुम्हें सजा देने की कोशिश ना करे, तलाक के नाम पर तुम्हें जेल में न ठूस दिया जाए, क्योंकि 3 तलाक दोगे तभी तो कलम लगेगी। जो नया कानून बना है, 1 तलाक पे थोड़ी कलम चलेगी। कानून की जद में आओगे कि 1 तलाक दिया तो 3 दिया तो कानून की जद में, तो भैया 3 दे ही काहे को रहा है? शरीयत ने भी मना किया 3 एक साथ मत दे। हाँ, कभी सिचुएशन आती है, जरूरत पड़ती है, तो उलमा बताएंगे कब देना है कब नहीं देना है। बात जहन में आ गई। बच्चियों को भी बताओ, इस्लाम से प्यारा कोई मजहब नहीं है, इस्लाम से अजीम और बेहतरीन कोई मजहब पूरी दुनिया में नजर नहीं आएगा। इस्लाम ने जो बच्चियों को दीनी, शरई और दुनियावी हुकूक दिए हैं, किसी धर्म ने, किसी मजहब ने अपने मानने वाली औरतों को ये हुकूक नहीं दिए। अरे 3 सूरतें होती हैं औरत की, अगर छोटी है तो बेटी है, किसी की बच्ची है, जवान हुई तो किसी की बीवी बनी, बूढ़ी हुई किसी की माँ है। अगर बच्ची है, अल्लाह के नबी फरमाते अच्छा अदब सिखाए, अच्छे घर में शादी करे तो वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। तो बच्ची बाप की मग़फ़िरत का जरिया बनी कि नहीं? और अगर बीवी है और शोहर उसके हुकूक अदा करे तो बीवी शोहर की मग़फ़िरत का जरिया है। और अगर बूढ़ी हो गई और किसी की माँ है तो शरीयत कहती है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। औरत किसी की बेटी हो तो मग़फ़िरत का जरिया, बीवी है तो बख्शिश का जरिया, माँ है तो बख्शिश का जरिया। किसी को ये हुकूक दिए हैं। अच्छा, फिर औरत के ऊपर शरीयत ने कोई जिम्मेदारी नहीं रखी, शोहर को पालने की जिम्मेदारी औरत पे है। बोलो जल्दी। औरत के ऊपर जिम्मेदारी है कि शोहर को कमा के खिलाए। लेकिन कुछ ऐसे कमबख्त हैं हमारी कौम में, दारू पी के पड़े हैं, औरतें बर्तन मांजने जा रही हैं।
शराब पी के नशे में पड़े, जुआ खेल रहे हैं, कमारे धमारे नहीं है, बेचारी औरतें काम कर रही हैं, उनको भी पाल रही है, उनके बच्चों को भी पाल रही है। औरत के ऊपर कमाने की जिम्मेदारी नहीं, न शोहर को खिलाने की जिम्मेदारी, न बच्चों को कमा के खिलाने की जिम्मेदारी औरत की, बल्कि बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को कमा के खिलाए, और न माँ बाप को कमा के खिलाने की जिम्मेदारी औरत की है। क्या औरत के ऊपर न माँ बाप की जिम्मेदारी खिलाने की, न बच्चों को कमा के खिलाने की जिम्मेदारी, न शोहर के लिए कमाने की जिम्मेदारी, बिल्कुल फ्री। न बचपन में औरत को कमाई का टेंशन, न जवानी में कमाई का टेंशन, न बुढ़ापे में कमाने का टेंशन। पता नहीं कौम की बच्चियों को क्या हो गया कि कमाई करने के लिए मरी मर रही है। इतना पढ़े क्यों, जॉब करेंगे। माँ बाप भी आज सपोर्ट कर रहे हैं, देखो लड़की तो दे रहे हैं लेकिन लड़की जॉब करेगी। इतना पढ़ाया हमने उसे, क्यों पढ़ाया भाई। और लड़कियों के मॉडर्न ख्याल, महंगे महंगे स्कूल में पढ़ी, अच्छी तालीम हासिल कर ली, अब कहती है मुस्लिम कौम में तो लड़के ही नहीं है, पढ़े लिखे अनपढ़ है, तो क्या मादअल्लाह ईमान बेच देगी, मुर्तद हो जाएगी, दुनिया के लिए तरह से पैसों के लिए क्या अपना मजहब तब्दील करेगी। बताओ कौम की बच्चियों को कमाई औरतों के ऊपर वाजिब नहीं है, मर्द के ऊपर वाजिब है कि औरतों के लिए कमाएं। औरतों पर कमाई की जिम्मेदारी शरीयत ने नहीं रखी, लेकिन देखो बेनिफिट पूरा कि अगर किसी की बेटी है तो बाप की विरासत में से हिस्सा, किसी की बीवी है तो शोहर की प्रॉपर्टी में से हिस्सा, और किसी की मां है तो बेटे की विरासत में से हिस्सा। मिल रहा है कि नहीं हिस्सा, तीनों तरफ से हिस्सा मिल रहा है। कमाना कुछ नहीं, खर्चा कुछ नहीं, ऊपर से आने दो। बेटे की भी प्रॉपर्टी से मां का हिस्सा है कि नहीं, शोहर की प्रॉपर्टी में बीवी का हिस्सा है कि नहीं, और औलाद की प्रॉपर्टी में, अरे चारों तरफ से औरत को मिल रहा है। इतने तो हुकूक शरीयत ने दिए, और क्या चाहिए। बताओ अपनी कौम की बच्चियों को, बताओ औरतों को कि शरीयत ने इतना बेनिफिट दिया। तो समझे बात विरासत की आ गई तो एक बात बता दूं, सुनना चाहेंगे? सब सुनना चाहेंगे? एक बार हाथ उठा के बताओ यार, है ना, माशाअल्लाह। अब सुनो, इमाम आजम के पास एक औरत आई, आके कहती है कि अबू हनीफा, मेरे भाई का इंतकाल हो गया और विरासत में मुझे सिर्फ 1 दीनार मिला है, जबकि मेरे भाई ने मरते वक्त 6 दीनार छोड़े थे। 1 दीनार मिला, 1 दीनार मिला, और छोड़े कितने थे भाई ने? मसला क्या बताई उसने? भाई का इंतकाल हुआ, सिर्फ 1 दीनार दिया और 600 दीनार छोड़े, बस इतना पूछी उसने। इमाम आजम जानते भी नहीं औरत कौन है। का तकसीम किसने की? का हजरत दाऊद ताई ने रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इमाम आजम के शागिर्द हजरत दाऊद ताई। का दाऊद ताई ने अगर तकसीम किया तो सही की है, यानी सही की होगी, क्यों एतराज करें? का नहीं, 600 दीनार छोड़े और मुझको 1 ही मिला। आप सही इंसाफ करिए। सवाल क्या किया? भाई ने 600 दीनार छोड़े और मुझे सिर्फ 1 दीनार मिला। इसी पर से इमाम आजम ने बता दिया कि तेरे भाई की 2 बेटियां हैं। कहां? जबकि जानते भी नहीं कौन है, लेकिन सिर्फ ये सुनकर बता दिया तेरे भाई की 2 बेटियां कहां, का 1 बीवी है कहां, का मां भी जिंदा है, का बिल्कुल सही, का 12 भाई है, का बिल्कुल सही, का तू अकेली बहन है कहां, तो का तकसीम बिल्कुल सही। सिर्फ इतना सुना इमाम आजम ने कि 600 दीनार छोड़े और 1 दीनार मिला। इसी से पूरी खानदान का शजरा बता दिया कि कैसे कैसे तकसीम का, कैसे तो का 2 सुलूस लड़कियों का, यानी 2/3 लड़कियों को, तो 600 में से 200 एक लड़की को, 200 एक लड़की को, 400 तो लड़कियों में बढ़ गए। का सुदुस 6वां हिस्सा माँ का, तो 100 माँ को चलेगा, कितने बचे? 100 समन बीवी का, 8वां हिस्सा बीवी का, कितना बचे? अरे 100 में से 75 गए, कितने बचे? 25 बचे। समन 8वां हिस्सा बीवी का, यानी 75 दीनार बीवी के, का 2-2 दीनार भाइयों के, 1 बचा वो 13। ये इमाम आजम की शान है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कमाई की जिम्मेदारी किस पर है? औरतों पर। अरे तो पूरा क्लियर बोलो यार,
ऐसा लग रहा है ऊँगते हुए कह रहे हैं मर्दों पर कमाई की जिम्मेदारी है। तो सब कमाते हैं कि नहीं? जो नहीं कमाता हाथ उठाए। अरे उठाओ ना यार, सभी कमा रहे माशाल्लाह, सभी कमा रहे ना, तो लाओ हजार रुपए जल्दी। देखो अभी किसी ने हाथ नहीं उठाया, अब कहूंगा 1000 लाओ तो सभी उठा देंगे, ऐसा लग रहा है। नहीं हजरत हम का कमाते। अरे खुश हो जाओ निजामाबाद के मुसलमानों, तुम्हारे शहर में एक ऐसा इदारा है कि जहां तुम्हारी बच्चियों को दुनियावी जेवर से नहीं, अदब के जेवर से सजाया जा रहा है, इल्म के जेवर से आरास्ता किया जा रहा है, और मदरसे की जदीद तामीर हो रही है माशाल्लाह, प्लाट हो गया। खुश नसीब हो तुम कि तुम्हारे शहर में ये इदारा कायम है। तुम्हारे शहर में ऐसे बेदार मग्ज उलमा, खुश हो जाओ। वरना हम तो ऐसे इलाकों में भी जाते हैं जहां के लोग आलिमों के लिए तरस रहे, कहते हैं हजरत हमारे इलाके में कोई काम करने वाला आलिम नहीं है, बड़ी परेशानी, वहाबियों की जमातें आती है, जुमा पढ़ने के लिए हमें 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, कोई सुन्नी आलिम नहीं। ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां पे हम जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है। ये आपके शहर का इदारा है और ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1000 रुपए। और मालूम है मुझको कि अगर आप बाजार चले जाए तो 1000 रुपए तो ऐसे निकल जाते हैं, है ना माशाल्लाह, है ना 1000 रुपए है ना। ये वालदा वालिद किसके नाम से? अच्छा, ये फाड़ के देना है ना, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, है ना। देखिए वालदा वालिद दोनों के नाम से, लेकिन कोई ऐसा भी उठ जाए कि 1000 वालिद के नाम से और 1000 वालदा के नाम से, है ना। रखिए, अरे उठिए जल्दी जल्दी, सुनना है कि नहीं साबिर भाई को? अरे ऐसे नाथखा मिलेंगे नहीं। अभी परसों हमारे नागपुर में तो धूम मचा दिए, 2 बजे रात तक मजमा हिला नहीं है, खड़े रहने की जगह नहीं। जाना मत, सुनना भी साबिर भाई को जब पढ़ते ना माशाअल्लाह। और फिर मरकज का नाथखा हो और जिस पर ताजुद शरिया का फैजान हो, वरना चमक धमक वाले, मटकने वाले और है ना वाली नाचने वाले बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन वाकई नाथखानी कैसी होती है कि जिस नाथखानी में आपको अदब, तहजीब और बुजुर्गों का तमद्दुन नजर आएगा, है ना, वो सुनिएगा। अभी सुनना है ना, आएंगे नहीं जब तक आप निकालेंगे नहीं। अच्छा मैं भी हटूंगा नहीं। और कहा है हजरत मुफ्ती यूसुफ साहब, 2 लोगों को गेट पे खड़े कर दीजिए, किसी को जाने देंगे नहीं, जब तक मिलेगा नहीं जाने देंगे नहीं, है ना। अरे हाँ लाइए अल्लाह के लिए और अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए। अगर अभी नहीं है तो बोल दीजिए कि हजरत अभी नहीं है, लेकिन पक्के में हम दे देंगे, आपका नाम नंबर लिख लिया जाएगा और कब देंगे वो भी बता दीजिए, तारीख लिख ली जाएगी। और अगर तारीख से 1 घंटा भी लेट हुए तो फोन आना चालू हो जाएगा, ठीक है। आपका इदारा है, आपके शहर का इदारा, कसम खुदा की बहुत कम शहरों में ऐसा दीनी काम देखने को मिलता है। और मैं तो अक्सर निजामाबाद का नाम लेता हूं कि जहां पे इतने जलसे होते हैं, इतना दीन का काम, है ना। अगर बाहर बता दूंगा यार 1 घंटा तकरीर के बाद भी सिर्फ एक ही साहब ने दिए तो लोग क्या बोलेंगे निजामाबाद वालों को, नाम रखेंगे कि नहीं? है कोई? हाँ देखिए एक साहब ने हाथ उठाया, आइए माशाल्लाह। और कौन है? जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी, इधर से, इधर, अरे दाएं बाएं मत देखिए। अच्छा 1000 वाले कोई नहीं है? नहीं अच्छा है, रसीद 1000, पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ। अरे फिर कहेंगे यार आला साहब के नाम पे ना 25। अच्छा लाइए, जिसे जो देना है वो ला कर दीजिए, जज़ाकल्लाह। कितने? 500 है। अच्छा तो 500 की तो रसीद नहीं है इसमें, ठीक है ना, आपका लिख लेते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को सलामत रखे और आपके कारोबार में, मकान में, दुकान में, आपकी उम्र में, सेहत में, औलाद में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। अच्छा तो स्कैन के लिए तो एक ही काफी है, लीजिए बेटा। हाँ स्कैन कर लीजिए, इसमें स्कैन करिए, अभी स्टेज पे बजेगा,
1200 रुपए प्राप्त हो चुके हैं। लाइए जल्दी, बहुत सोच के आ रहे, जब देना ही है तो इतना सोचना क्यों, जल्दी उठ के जिसके पास जो है लाके देते जाइए हजरत के पास। लाइए लाइए जल्दी जल्दी लेकर आइए। सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बेटा, कारोबार में कमाई में बरकत चाहिए कि नहीं? अल्लाह की राह में खर्च करना जानते हैं कितनी बरकत का काम है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक कयामत के दिन लोग अपनी नेकियों का पहाड़ देखेंगे, बड़े बड़े पहाड़, कहेंगे कि या अल्लाह मैंने तो ये नेक काम किया नहीं, पहाड़ आया कैसे? रब फरमाएगा याद कर तूने मेरी राह में 1 रुपया खर्च किया था, कितना? मैंने उसे पाला परवरिश की, यहां तक कि आज पहाड़ के बराबर हो गया, पहाड़ के बराबर। अच्छा देकर बरी नहीं हुए, जो 100-200 दे रहे बाद में उन्हें और देना है, क्योंकि लाखों का काम है, लाखों का। आप ताउन करते जाएंगे, मदरसे के तामीरी काम होता जाएगा, मदरसे का काम बढ़ता जाएगा, आपकी बच्चियां आलिमा बनेगी, आपकी बच्चियां दीनदार बनेगी इस इदारे में। देते जाइए रब की राह में। जज़ाकल्लाह। जल्दी जल्दी लेकर आइए। ये पीछे वाले जो हजरात हैं, है ना, और अभी जाना नहीं है बाहर, पीछे पलट के जाए नहीं, बल्कि कुर्सी पे बैठ जाए, क्योंकि अभी नात खानी होगी और फिर हजरत अल्लामा मुफ्ती अमजद इस्माइली साहब का भी आपको जबरदस्त खिताब समाअत करना है ना। इधर से तो कोई नहीं उठा लगता अभी तक, उठे क्या? लाइए जिसे जो लाना बेटा, नौजवान लाओ, कारोबार में तुम्हारे खूब बरकत होगी, अल्लाह की राह में खर्च करो, है ना। यहां पे तुम और लाइए जल्दी, बुक खत्म करना है। 25 ही है, 5 ही तो गई है, नहीं 4 ही गई है। लाइए बुक खत्म करना है। अच्छा बाद में देंगे इंशाअल्लाह, सब बोलिए एक बार पक्का। मौलाना हजरत अल्लाह मुफ्ती यूसुफ साहब के पास मदरसे में जाकर आपको रसीद पढ़ाना है, पक्का? हाथ उठाकर बताओ यार, यही तो नहीं निकल रहे, पता नहीं बाद में। दोनों हाथ उठा के, इधर वाले भी और इधर नहीं, अभी नीचे नहीं करना, मैं देखूं तो थोड़ा सा। सब देंगे इंशाअल्लाह। ये इधर बीच वाले, बिल्कुल हजरत के मदरसे में जाना है, रसीद फाड़ना है। इदारा आपका है, मदरसा आपका है, आपकी बच्चियों की जिंदगी संवरेगी यहाँ पर, इसलिए भरपूर आप ताउन करें और इनकी खिदमत को आप सराहें, इनका साथ दें, इनके बिल्कुल कांधे से कांधे मिलाकर आप मुफ्ती यूसुफ साहब के साथ में खड़े रहें, ताकि वो दीनों सुन्नियत का और मसलके आला हजरत का मजबूती के साथ काम करते रहे। अल्लाह ताला मुझे हम सबको इस इदारे से जुड़कर सुन्नियत और मसलके आला हजरत का काम करने की तौफीक अता फरमाए। अरे हाँ माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। देखो है ना, और बदअकीदों से, वहाबियों से, देवबंदियों से, गैर मुकल्लिदों से और चकड़ालियों से और मिर्जा इंजीनियर से, उसके मानने वालों से, और क्या नाम पढ़े थे अपन? शकील बिन हनीफ, नालायक मरदूद, दज्जाल वक्त का, और ऐसे बहुत दज्जाल निकलेंगे। इन सब से अल्लाह ताला हम सबको दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।